प्यारे बच्चों, कल हमने आपको इसको देखते हुए परावर्तन के नियम के बारे में कुछ बताया था। आज उसी के अंतर्गत मैं आपको उसका विस्तृत रूप बताऊंगा। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ये मैंने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश क्या है ये बता था। अब आपको बताऊंगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। जो निम्न प्रकार है। जैसे मैंने आपको पहले इसके में मैंने आपको बताया था परावर्तन के बारे में। ये कोई कांच ये आपतित किरण, ये परावर्तित आपतित किरण, ये है आपकी परावर्तित किरण। ये आपको बता था, ये है आपका अभिनव। आपतित किरण तथा अभिनव के मध्य बना कोण आपतन कोण आई। अभिनव तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये होता है आ। तो पहला नियम देखो, तीनों एक ही तल पर मिल रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिनव तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम, प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिनव तीनों एक ही तल में मिलते हैं। द्वितीय नियम,
इस नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। प्यारे बच्चों, एक बात फिर बता रहा हूं, प्रकाश का के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन अब प्यारे बच्चों की निर्वाह होगा। अब इसी के अंतर्गत है प्रतिबिंब। मैं पहले प्रतिबिंब को बताता हूं आपको। प्रतिबिंब क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से, ये पहला बिंदु है, ये बी बिंदु है। जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर यानी कि ए बिंदु से चली और बी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां यानी कि बी बिंदु पर ए बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अगर वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि मिलने का आभास हो रहा है परंतु वास्तव में नहीं मिलती तो वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस
इसके अनुसार जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो पहला बिंदु दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती प्रतीत होती है। तो पहला बिंदु दूसरे बिंदु तो पहला बिंदु तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का तो दूसरा बिंदु दूसरे पे तो बिंदु है। दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। अब प्रतिबिंब मैं बता रहा हूं फिर, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। यहां से इस पे परावर्तन के पश्चात बिंदु ए से किस पर जा रही है, बिंदु बी पर। तो बिंदु बी किसका प्रतिबिंब प्रदर्शित कर रहा है, ए का। अगर ये वास्तव में मीट कर रही है, रियल मीट है,
तो वास्तविक यानी कि रियल इमेज होगी। यदि ये इसे वास्तव में मीट नहीं करता परंतु हमें क्या करता है, हमें ये मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर क्या होता है, आभासी प्रतीत। अब मैं बताता हूं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है वास्तव में मिलती है, वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, परंतु
वास्तव में वास्तव में उस बिंदु पर नहीं मिलती। वहां काल्पनिक या आभासी प्रतिदिन बनता है। ये थे आपके दो प्रतिबिंब होते हैं प्यारे बच्चों।